अस्सलाम वालेकुम। अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं में कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे भी होते हैं जो घर में हम बनाते हैं जो समझिए ऑर्गेनिक होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी और वो बहुत ही आसान है और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके घर में वो तमाम चीज़ें जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होती हैं वो हर घर में मौजूद होती हैं। तो हम आज बना रहे हैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो घर की जो किचन में वेस्ट मटेरियल हमारा निकलता है हम उसी से बनाएंगे। ये देखिए आप, मेरे पास कुछ सामान है जो मैंने अपनी किचन से लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सब्जियों के छिलके हैं सारे तरह तरह के और जिसमें हम रोज़ाना ही यूज़ करते हैं और ये छिलके जो हैं वो किचन में तकरीबन रोज़ाना ही निकलते हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, रोज़ाना ही निकलते हैं और इनसे हम बहुत बेहतरीन किस्म का फ़र्टिलाइज़र बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या होगा? किचन में जो भी अनकुक चीज़ें हैं जैसे प्याज के छिलके हैं, ये बीन्स की कवरिंग है, लीमों के छिलके हैं, फलों के छिलके, ये सब छिलके जो हैं हमें पानी में भिगो देना है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको किसी भी बाल्टी में ले लीजिए, किसी ग्लास में, मग में ले लीजिए, बड़े वाला जग में ले लीजिए। इसमें ये छिलके सारे आप भिगो दीजिए, सिर्फ पानी डाल दीजिए, ये छिलके डाल लीजिए, इसको इसमें रखिए किसी भी बाल्टी में, किसी में भी, और आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप उसको किसी जगह पर ढक के रख दीजिए, हल्की सी जाती रहे 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद उसकी कंडीशन कुछ देखिए इस तरह से होगी, ये आप देखिए इस तरह की होगी। और अब आपने करना क्या है, इसको आपने चाहे तो आप छान लीजिए, नहीं तो मैं तो बहुत आसान सा करती हूँ, मैं छानती वानती नहीं हूँ। मैं कोई भी एक बड़ा सा ले लेती हूँ बर्तन, इसमें मुझे इसको इस्तेमाल करना होता है। अब ये किया हमने, अगर आपने छानना है तो छान लें, अगर नहीं छानना है तो आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐसे करके आप गिरा लीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप इसको निकाल लीजिए, इसका जितना पानी है ये आपने निकाल लिया। और ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें आ रही हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, वो हमारे प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं होंगी। अच्छा, जितना हमने ये लेना है इतना ही हमने पानी भी लेना है। अब हमने ये लिया है ना इतना, अब इसी के अंदर हम उतना ही ये पानी डाल लेंगे। अब ये जो फर्टिलाइज़र बना है आपके प्लांट के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे प्लांट को जिसकी ज़रूरत होती है। ये कैसा फर्टिलाइज़र है, इसको आप हर प्लांट में डाल सकते हैं और इस सब के प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बकिया बचा है, जैसे कि आप ये समझ जाए ये बचा हुआ है, तो आप इसके अंदर दोबारा पानी डाल दीजिए। ठीक है, आप दोबारा पानी डाल के इसको रख दीजिए। इस तरह आप किसी बड़े बाल्टी में भी बना सकते हैं। जैसे आपने किसी बड़े केन में लिया, आपने वो डाल दिया और उसके अंदर आपने पानी डाल दिया और आपने 1 से 2 दिन के लिए उसको रख दिया। उसके बाद इसी तरह छान के, जैसे कि मैंने ये बनाया है, छान के आपने पानी निकाल लिया और इसको रहने दिया, इसके अंदर मज़ीद आपने छिलके डाल दिए, तो उस बाल्टी के अंदर मुसलसल फर्टिलाइज़र आपका बनता रहेगा और आप उसमें से निकाल के यूज़ करते रहेंगे। इसको आप हफ्ते में 1 दफ़ा बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन आपने यूज़ करना हो उस दिन आप अपने प्लांट से पानी नहीं डालिए, बल्कि इसी तरह बना के आप अपने हर प्लांट में डाल दीजिए। जितना आप इसमें से पानी लेंगे, उतनी जो फर्टिलाइज़र लेंगे उतना ही आप पानी ऐड कीजिएगा और अपने हर प्लांट में डाल देंगे। तो चलिए, आज मेरा एक प्लांट सेम का ट्री है जो बेल जा रही है, वो चूँकि इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो आज मैं वही डालने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए हम वहाँ इसको लेके चलते हैं और वहाँ डालते हैं। ये देखिए, ये मेरा सेम का मिनी पॉट है इसके अंदर, और इसके अंदर ये बेल जा रही है और मैंने पानी नहीं डाला था इसके अंदर। तो मैंने कहा चले, मैं ये बनाने वाली थी, तो मैंने कहा आपको भी साथ शेयर करूं। और हमने सिर्फ इसको इसमें आज ये डालना है, अच्छी तरह आप इसको डाल दीजिए, इसलिए कि ये बहुत बेहतरीन है हमारे प्लांट के लिए। अब ये इसके अंदर डल गया है। अब आप रोज़ाना पानी डालते रहिए और 1 हफ्ते बाद दोबारा इसी तरह से निकालिए और अपने प्लांट में डाल दीजिए। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जिसको हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है। और आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेम की बेल देखिए, मैं इसी तरह डालती हूँ। आप इसकी स्टिक देखिएगा कितनी जो है स्टेम कितनी माशाल्लाह से सख्त, देखिए कितनी सख्त हो गई है, इसने इसको पकड़ लिया है और अब इस प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी जा रही है जो आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ दूर तक के, ये देखिए, ये यहाँ से, खैर यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ से होता हुआ ये प्लांट मेरा सेम का यहाँ से यहाँ तक चला गया है। और इसी तरह ये बेल जो है, मैं प्लांट कह जा रही हूँ,
ये वेल होती है और ये वेल जो है देखें यहाँ से होती हुई अभी यहाँ तक आ गई है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त होता है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो हम आराम से अपने घर में बना सकते हैं। अब देखें ये मेरा बच गया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको जो बकिया जो मेरे प्लांट्स हैं इसको मैं कल छोड़ के परसों जो है इसमें से दोबारा से पानी लूँगी और डाल दूँगी। तो इस तरह साइकिल चलता रहता है। तो आप इस तरह बनाइए और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हर वक्त जो हमारे पॉट्स होते हैं, जैसे गमले हमारे गमलों में जगह तो होती नहीं है कि हम उसमें मज़ीद गोबर की खाद या जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते जाएं। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत बेहतरीन होता है हमारे प्लांट्स के लिए और इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी होती है। देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखाती हूँ। चूँकि मैं इसमें अक्सर डालती रहती हूँ। आप में देखिए, ये देखिए मेरा ये थाई बेसल का है और देखिए आप इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, कितना ज़बरदस्त हो गया है ये और ये फैलता जा रहा है और इसमें फ्लावरिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ ना, हमारा होता ये है कि छोटा सा ही प्लांट होता है और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र्स हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं होती। जब चाहें आप निकालें, जब चाहें बनाएँ और ये एक बहुत बेहतरीन है बाज़ार के फर्टिलाइज़र के बदौलत के बजाय। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।